काशिफ से? तुम चाह क्या रही हो? मैं इस घर से निकलना चाहती हूँ। काट खाने को दौड़ता है घर अम्मी मुझे। दादी के जाने के बाद तो उनका भूत भी डराता है मुझे। काशिफ से बात हुई थी मेरी, उसके अब्बू मान गए हैं, लेकिन उनको ना इस घर से इशू है, मतलब इस एरिया से इशू है। काश वो मान जाए ना अम्मी, तो हम जल्द से जल्द इस एरिया को छोड़ देंगे। मैं भी चाहती हूँ कि हमारा घर किसी अच्छी जगह पर हो, हम खुशी से रहें। मैं चाहती हूँ मेरी अम्मी अब्बू हंसकर बातें करें। वैसे अब्बू को भी देखें अम्मी, 2 मिनट मुझसे प्यार से कभी बात नहीं की उन्होंने, लेकिन बेटी की इज्जत पे बात ना आ जाए तो नजर लगाए बैठे हैं मुझ पर। मुझे भी सुबह सुबह बहुत बातें सुनाई। खैर, सुनाई तो मैंने भी बहुत है, लेकिन तुम भी थोड़ा ख्याल रखो। मौका ही क्यों देती हो उसे? ख्याल है अम्मी, मुझे अपनी इज्जत पे बात आ जाए तो अपना ख्याल रख सकती हूँ मैं। कल रात भी जब बाबा ने मुझे देखा तो मैं फौरन अपने कमरे में चली गई थी कि कहीं तमाशा ना बन जाता। अम्मी, बस मैं इतना चाहती हूँ कि मेरा एक अच्छा सा घर हो, जहाँ मेरा शौहर मेरी हर ख्वाहिश पूरी करे। मैं आपकी तरह जिंदगी नहीं गुजारना चाहती, जो स्कूल से सर खपाकर घर आए, सुकून की सांस ले तो घर की चिकचिक बर्दाश्त करे। मैं नहीं जीना चाहती अम्मी इस तरह से। क्या मेरी ख्वाहिश गलत है? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं। लेकिन तुम्हारा बाप जो है ना, वो कुएं का मेंढक है। लेकिन मेरी तो पूरी कोशिश होती है ना कि मैं अपनी बेटी को सारी खुशियां दे सकूं। अच्छा, मुझे तुम कह रही थी कि काशिफ का बाप मान गया, वो क्या बात है? मुझे मिलाओ तो, मैं बात तो करूं उससे। मैं काशिफ से बात करूंगी, लेकिन हम यहाँ नहीं मिलेंगे, हम कहीं बाहर मिलते हैं उससे। वैसे अब्बू कहाँ है अभी? किसी फैक्ट्री की कैंटीन में नौकरी कर रहा है। क्या अम्मी, क्या हो गया है बाबा को? कि मुश्किलों से काशिफ को इस एरिया के लिए मनाया था, अब मैं उसको ये बताऊं कि मेरे अब्बा कैंटीन में नौकरी करते हैं? हद कर दिया अब्बू ने अम्मी। क्या बाबा को समझ नहीं आता है? तुम्हारा बाप दिल में आया था, समझ में आता तो आज मैं और तुम किसी अच्छी जगह होते। किसी डायलॉग अच्छा मारा है, दिल में आ गया था समझ में नहीं, मतलब वाह। लेकिन अभी अब्बू को क्या हो गया है? कैंटीन अम्मी, कुछ तो बोलती हैं आप। हाँ अरमान, क्या हाल है बेटा? तुम आज ड्यूटी पे नहीं गए, इस वक्त फोन कर रहे हो? वैसे तो आज ऑफ है, लेकिन अगर ऑन ड्यूटी भी होता तो आपसे ज़रूर बात कर सकता हूँ। हाँ कर सकते हो, लेकिन क्या बात है, कुछ हुआ है क्या? तुम परेशान लग रहे हो। आपको कैसे पता चल जाता है? माँ हूँ मैं तुम्हारी, और माँ अपनी औलाद के लहजे से पहचान लेती है। चलो अब जल्दी से बताओ, क्या बात हुई है, क्यों परेशान हो? मैं किसी को तलाश कर रहा हूँ और मुझे ये पता लगा कि वो लोग आपको तलाश कर रहे हैं। क्या? तुम किसे तलाश कर रहे हो, और वो लोग मुझे क्यों ढूंढ रहे हैं? मैंने ऐसा क्या कर दिया है? सब ठीक है ना बेटा? ख्याल से, पता नहीं कौन लोग हों, कहीं कोई बड़े मुजरिम तो नहीं? हैं, आपके मुजरिम हैं। क्या? मेरे मुजरिम? क्या कह रहे हो तुम? और तुम कैसे जानते हो उन्हें? अम्मी, आप भूल रही हैं कि अब आपका बेटा एक अच्छी पोस्ट पे लग चुका है।
इतना तो मैं पता करवा ही सकता हूँ उन लोगों के बारे में जिन्होंने मेरी माँ को बेघर किया, उन्हें तकलीफ दी। हाँ ठीक है कि तुम अच्छी पोस्ट पे हो, लेकिन बेटा तुम्हें क्या जरूरत पड़ गई उन्हें ढूंढने की, और वो क्यों मेरी तलाश में है? मैं काबिल आपकी वजह से बना हूं अम्मी, और मैं अपनी माँ को वो हक दिलवाना चाहता हूँ जो उनसे छीन लिया गया था। नहीं अरमान, नहीं बेटा, मुझे कोई हक नहीं चाहिए, उनसे कुछ भी नहीं चाहिए। प्लीज़ अम्मी, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, अगर वो आपसे मिलना चाहें तो प्लीज़ मिल लीजिएगा, और अगर कुछ मांगें तो दे दीजिएगा। लेकिन बेटा मैं क्यों मिलूंगी उनसे, मुझे उनसे कुछ नहीं चाहिए। अरे मेरे पास ऐसा क्या है जो उन्हें चाहिए? मेरे पास कुछ भी नहीं है ना? क्या? नहीं, मैं अपना बेटा किसी को नहीं दूंगी। या अल्लाह, मैंने कभी कुछ नहीं मांगा, सिर्फ अरमान ही तो है मेरे पास। वो क्यों छीनना चाहते हैं इसे? पापा से मैंने कह तो दिया रहा और जरिया उनके रिश्ते के लिए, लेकिन मैं आसिया से कैसे बात करूंगा? उसे कौन समझाएगा? उन्हें समझेगी? उसने बतूल के लिए जैलून को पसंद किया है। एक मिनट, अगर मैं बतूल से बात करूं और उसे कोई एतराज ना हुआ तो फिर आसिया कुछ नहीं कर सकेगी। बतूल से बात करता हूँ आसिया से बात करने से पहले। तुम कहाँ जा रही हो? वो जरून के साथ बाहर जाने का प्लान था। सुनो, जरून ने मुझे कैसी बात बोली कि मैं तो हैरान रह गई। अच्छा, ऐसा क्या बता दिया उसने? वो कह रहा था कि सितारा की मंगनी उसके वालिद से हुई थी। क्या? चले, आपका ये डाउट तो क्लियर हो गया ना कि बाबा की कोई बहन एग्जिस्ट करती थी। हाँ, लेकिन इस बात से ये तो क्लियर नहीं होता ना कि राहा सितारा की बेटी है कि नहीं। आप बस मेरे बारे में सोचा करें। मैं तुम्हारे बारे में ही सोचती हूँ बेटा। मैंने तुम्हारे बाबा से बोला है कि पापा से तुम्हारी और जरून की बात करें। रियली? फिर क्या कहा बाबा ने? अभी तो कुछ नहीं कहा। पापा को मैंने सुबह देखा था, उनका जैसा बिहेवियर था उससे लगा तो नहीं कि उनको कुछ पता है। मुझे बाबा पर यकीन है, बाबा बात कर लेंगे। बस खुदा के लिए आप बिजी रहे। अच्छा ये बताओ कि तुमने अब तक कितनी डिशेस बना ली? पे कहा मामा, भी तो बहुत सारी डिशेस बनाना सीखनी है। अच्छी बात है, जरूर को जो भी अच्छा लगता है वो तुम किया करो, उसका ख्याल रखो, लेकिन साथ साथ तुमने अपना भी ख्याल रखना है, स्पेशली अपने हाथों का। मैं किसी अच्छे से सैलून में तुम्हारी अपॉइंटमेंट लेती हूँ, क्या? गो एंड ट्रीट योरसेल्फ। जी जी मामा, मैं समझ गई। अब मैं चलती हूँ, ड्राइवर आ गया होगा। अरे तो क्या जरूर खुद नहीं आया? वो मेरी बात हुई थी जयून से, वो कह रहा था कि ड्राइवर पहले सितारा आंटी को छोड़ने आ रहा है, तो पहले मैं ऑफिस जाऊंगी और फिर वहां से हम लोग जाएंगे। सितारा को वो क्यों छोड़ेगा? मामा वो जयून और राहा के लिए ना लंच लेकर गई थी। अच्छा मैं चलती हूँ, मैं देर हो रही है। ठीक है, अल्लाह हाफिज। ये औरत पहले हमारे घर में घुसी, पापा की केयर टेकर बनी, अब ऑफिस में भी चली गई।
क्या रहा है इस घर में, समझ में नहीं आ रहा। मैं इससे जान छुड़ाऊं इससे। अरमान को देखो जरा, मैं ही कॉल्स कर रही हूँ और उसको ख्याल ही नहीं है मेरा। हद है वैसे। और यहाँ पे जरीन मुझे अरमान से बात करने के ताने दे रहा है और अरमान साहब अभी से मुझे इग्नोर कर रहा है। अरमान तुम जरा ट्रेनिंग से आओ तो फिर मैं तुम्हें बताती हूँ। अगर तुम्हें मैंने जमीन पर नाक से लकीरें ना खिंचवाई ना तो मेरा नाम भी रहा नहीं। एक सेकंड, ये किसका ऑर्डर है? मैम राहा का। अच्छा जी। तो मैं दे आता हूँ। मेरे कबीर भाई, ये मेरा काम है, मैं कर लूंगा। भाई आप जाकर किचन को देख लेते, मैं देकर आता हूँ। जी जाओ, सर। शाबाश। जी सर। मैडम कॉफी? अरे थैंक यू, आप क्यों लेकर आए? नहीं वो आप बैठे ना। दरअसल वो लड़का किचन में मसरूफ था तो आपको कुछ कहना है? आपने कैसे अंदाजा लगा लिया? आप इधर उधर देख रहे हैं ना। असल में जब मुझे भी कुछ कहना होता है मैं भी यही करती हूँ, लेकिन लोग हमारा दिमाग नहीं पढ़ सकते, अब क्या करें। आप काफी समझदार हैं। नाना जान की वजह से। एक बात पूछूं आपसे? जी जी पूछें। आपके बच्चे हैं? अब 2 बेटियां हैं मेरी। माशाल्लाह। क्या करती हैं, पढ़ती हैं? हाँ, छोटी बेटी कॉलेज में है और बड़ी बेटी? वो मेरे साथ नहीं है। शादी हो गई उसकी, ये कहना चाह रहे हैं? पता नहीं। क्या मतलब पता नहीं? आप वो आपके साथ नहीं रहती? नहीं, मेरा मतलब है वो अपनी माँ के साथ रहती है। ओ, तो आपकी वाइफ ने अपनी दूसरी बेटी आपके पास छोड़ दी? नहीं, दरअसल वो मेरी दूसरी वाइफ से। अच्छा, आप समझिए। वही मैं कहूँ, एक माँ के लिए अपनी बेटी को छोड़ के जाना बहुत मुश्किल होगा। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आई एम सो सॉरी, लेकिन मेरी कजिन की कॉल आ रही है, आप इजाजत दे तो उठा लूं? जी जी जी। थैंक यू सो मच फॉर द कॉफी। थैंक यू। हेलो, हाँ बतूल यार, बस आ रही हूँ। अरे बेटा, चलो इसी बहाने एक बार फिर मिल लेंगे। पूछूं खुदा से मैं हो के रूबरू। अच्छा, वैसे ये अचानक से प्लान कैसे बना? जरीन से पूछो। जरीन कह रहा था कि वो बहुत खुश है, इसलिए कहीं चलते हैं। अच्छा, तुम खुश हो? तुमने बताया नहीं? आया था तुम्हारे पास, लेकिन तुम उस वक्त बिजी थी मुर्शद के साथ। हाँ, लेकिन तुमने वो न्यूज़ का कहा था ना, वो कैंटीन वाले अंकल का। तो बता तो दिया था, सबके सामने हर बात थोड़ी कर सकते हैं। जरीन, मुर्शिद हर किसी के सामने वाली नहीं है, वो मुर्शिद है। एंग्री मोड ऑन हो गया अब इसका। राह प्लीज, अभी नहीं, देखो अभी सबका मूड बहुत अच्छा है। अच्छा, तो तुम लोग मुझे लेके क्यों आए हो? क्योंकि इसका दिल नहीं लगता तुम्हारे बगैर। हम यहाँ पहले भी आ चुके हैं और हर वक्त तुम्हारा जिक्र करती रहती है। दिल नहीं लगता मेरे बगैर? लेकिन आजकल तो तुम्हारा दिल कहीं पे भी नहीं लग रहा। खुद को बदल रही है या? कौन है? राहा राहा कुछ भी बोलती है, इसकी बातों को दिल पे मत लेना। नहीं, दिल पे लग गई है मेरे बात। जरूर, ये जो तुम्हारी टंग ट्विस्टर वाली आदत है ना,
प्लीज डोंट। क्या? सॉरी, टंग ट्विस्टेड। मैं क्या कह रही थी, मुझे लगता है बारिश होने वाली है। जी कहें, और जल्दी कहेगा। लगता है आप बिजी हैं। आई एम सॉरी। हाँ बिजी तो हूँ, कजिन्स के साथ आई हुई हूँ। अभी ये लोग कहीं और भी लेके जाएंगे, लेकिन कहाँ ये मुझे नहीं पता। ठीक है, आप एंजॉय करें। माजर चाहता हूँ आपको डिस्टर्ब किया। अल्लाह हाफिज। किसकी कॉल थी? किसी के नहीं। हाँ, मूड ऑफ लग रहा है। अरे नहीं हुआ मेरा मूड ऑफ। तो बताओ ना, हम लोग कहाँ जाएंगे इसके बाद? ये क्या कर रहा हूँ मैं? आप वहां एंजॉय कर रही हैं और मैं क्या सोचेंगी आप? कि मैं जेलस तो नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन हाँ, शायद हो रहा हूं मैं जेलस। नहीं अच्छी लगती मुझे ज़रियून की मौजूदगी वहां, मगर क्या करूं, किसी को बता भी तो नहीं सकती। ध्यान अगर काम पे लगे तब तो समझ में आता है, लेकिन ध्यान अगर काम से हट के कहीं और लग जाए तो उसका क्या? मैं समझी नहीं। लंच देने की ड्यूटी तुम्हारी किसने लगाई है? नहीं, मैं तो वो राहा बीबी के लिए। क्या राहा बीबी? खुद को भी महदूद रखो और अपने कामों को भी। इस घर के मामलात में तुम्हें इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, आपको कोई गलतफहमी हुई है। आप जैसा सोच रही हैं ऐसा कुछ भी नहीं। किसकी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रही हूँ? देख भी रही हूँ और समझ भी रही हूँ, तुम्हें भी और तुम्हारी हरकतों को भी। क्या वो आप रो क्यों रही हैं? तुम्हारी कुछ नहीं साहब, किचन में प्याज काट रही थी, आंखों में जलन से आंसू आ गए। तो आप किचन में क्यों काम कर रही हैं? आपकी ड्यूटी तो मैंने पापा के पास लगवाई थी ना, इनकी ड्यूटी। इन्हें अपनी जिम्मेदारियां बढ़ाने का शौक है। अब ऑफिस में लंच देने भी यही जाएंगे। हालांकि ये काम इनका नहीं है बल्कि ड्राइवर का है। आप ऑफिस? मैं तो बस राहा बीबी के लिए खाना। क्या शिकायतें लगा रही हो तुम इन्हें मेरी? एक मिनट आसिया, ये इस घर की फर्द हैं। बस कर दो। फर्द फर्द सुन सुन के मेरे कान पक गए हैं। जो जहां है जैसा है उसको वैसा ही रहने दो। तुम लोगों की हरकतें देख देख के मुझे लगता है मुझे कोई फैसला करना पड़ेगा। हाँ तो कर लो ना फैसला। तंग आ गया हूं मैं तुम्हारे रोज रोज के तमाशों से। कर लो फैसला, आगे मुझे भी सुकून मिल जाए। खुश हो गई हो तो? हो गई तुम्हें तसल्ली? यही चाहती थी ना तुम? नहीं नहीं, मैं ये नहीं चाहती। बस करो अब। तुम तो चाहती ही हो कि मियां बीवी के बीच में लड़ाई हो, ये घर टूटे और तुम इस पे कब्जा करो। लेकिन मैं तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं करने दूंगी। तुम्हारा तो मैं इंतजाम करती हूँ तारा। ये तारा मैंने तोड़ ना दिया तो मेरा नाम भी आसिया नहीं।